बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, रिज़्क के बेशुमार दरवाजे हैं। कहा जाता है कि रिज़्क के 16 दरवाजे हैं। दोस्तों, एक दरवाज़ा जिसमें से मैं आपको आज गुजारने वाला हूँ, अगर आप उस दरवाजे से गुजर गए, जो कि इंतहाई आसान और बिल्कुल सहल है, कोई उसमें से मुश्किल नहीं है। जरूरत है तो दो चीजों की, एक कि आपका दिल बड़ा हो और दूसरी ये आप वीडियो पूरी देख लें। दोस्तों, थोड़ी सी हिम्मत करें। आपके आगे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ी सी हिम्मत करें। यकीन कीजिए कि इस वीडियो के बाद मेरे मालिक कायनात के हुक्म से आपकी जिंदगी बदल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों, बड़ी अजीबो गरीब एक मैं आपको बात बताऊंगा, आप हैरान रह जाएंगे। आप कहेंगे कि आपने ऐसी बात जो कि हकीकत है, आपको मैं अपनी बताने लगा हूं, आपने वो कभी वहमो गुमान में भी सोची नहीं होगी। दोस्तों, कुछ दिन पहले मेरी बीवी ने कुछ गमले घर की छत पे रखवाए और एक छोटा सा बाग बना लिया। कुछ दिनों बाद मैं छत पर गया तो देखकर मैं हैरान रह गया, हैरान। बहुत से गमलों में फूल लग चुके थे। एक लेमन के गमले में 2 लेमन भी लगे हुए नजर आए मुझे, बड़ा मजा आया। और कुछ मिर्चें वगैरह सब्ज लगी हुई, मजा आ गया जी, क्या बात है। दोस्तों, मैंने देखा कि गुज़श्ता हफ्ते मेरी बीवी ने बांस का जो पौधा गमले में लगा हुआ था, उस गमले को घसीट कर दूसरे गमले के पास कर रही है। मैंने कहा, तुम ये भारी बर गमला जो है घसीट रही हो, क्यों घसीट रही हो? तो बीवी ने मुझसे कहा कि ये बांस का जो गमला है, इसको घसीटने का मकसद ये है कि इसका पौधा सूख रहा है, बहुत सूख रहा है, तो इसे खिसकाते हैं और दूसरे पौधे के साथ कर देते हैं। मुझे बड़ी हंसी आई कि भाई इससे क्या होगा, इससे तो कुछ नहीं होना। अगर पौधा सूख रहा है तो इसमें कोई खाद डालो, इसमें पानी डालो, लेकिन ये क्या हाल हुआ कि इसे खिसकाया और दूसरे पौधे के साथ कर दिया। ऐसे कोई थोड़े ही पौधे ठीक होते हैं। तो बीवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि ये पौधा यहाँ अकेला है, इसीलिए मुरझा रहा है। इसको इकट्ठे रखेंगे तो ये आपस में दोनों रहेंगे, तो फिर आप देखना कि ये लहलहा उठेगा, ये चमक उठेगा, ये हरा भरा हो जाएगा। मैंने कहा, ठीक है, करके देख लें। तो आप यकीन करें कि आज हफ्ते के बाद जब मैंने देखा तो उस पौधे की शान ही निराली हो चुकी थी। मेरी बीवी कह रही थी कि अकेला पौधा सूख जाता है जब इसे दूसरे पौधों के साथ कर दिया जाए। ये आपस में रहते हैं और लहलहा उठते हैं, क्योंकि इनकी भी एक जिंदगी होती है, ये भी सांस लेते हैं, इनके भी एहसासात होते हैं, और अगर इन्हें दूसरे पौधों का साथ मिल जाए तो ये जी उठते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही अजीब बात थी मेरे लिए। एक एक करके पिछली गुजरी हुई तस्वीरें मुझे नजर आनी शुरू हो गईं, क्योंकि दोस्तों, मेरी आंटी थी एक, उनकी वफात के बाद मैंने देखा कि मेरे अंकल एक ही रात में बूढ़े हो गए बेचारे। अगरचे वो उनकी वफात के 16 साल तक जिंदा रहे, लेकिन पल पल जीते रहे, पल पल मरते रहे। दोस्तों, तन्हाई दुनिया की सबसे बड़ी सजा है, जो बंदे को बूढ़ा कर देती है, बूढ़ा कर देती है, बूढ़ा। जब आंटी जिंदा थी तो मैंने अंकल को कभी उदास नहीं देखा था, हमेशा हंसते मुस्कुराते खिले हुए गुलाब की तरह रहते। लेकिन जब आंटी की वफात हुई तो उनकी जिंदगी ही बदल गई। मुझे बीवी की बातों पे मुकम्मल यकीन और एतमाद हो गया कि वाकई ये पौधों वाली जो बात कही जा रही है बिल्कुल 100% ठीक है, और ये पौधे सचमुच अकेले में मुरझा जाते हैं। दोस्तों, बचपन में मैंने बाजार से एक मछली खरीदी, रंगीन बड़ी खूबसूरत मछली, और उसे एक कांच के जार में रखा। बड़ा मैं उसे देख के खुश हुआ और बड़ा मुझे खुशी होती थी, क्योंकि मुझे मछलियों का शौक हुआ करता था। मैंने उसकी खुराक उसमें डाली दोस्तों, लेकिन मैंने ये देखा कि वो बेचारी गुमसुम अकेली जार में घूमती। हत्ता कि मैं उसे कोई खुराक देता तो वो खुराक जाग जाके नीचे बैठ जाती, लेकिन वो मछली न खाती। 2-3 दिन के बाद मैंने देखा कि एक दिन सुबह मैं उठा तो देखा कि वो मछली पानी की सतह पर उल्टी पड़ी हुई है और मर चुकी थी। दोस्तों, बचपन में मुझे किसी ने ये नहीं बताया था कि तन्हाई बहुत बड़ी सजा है, वरना मैं 2-3 मछलियां, 4 मछलियां या उस शख्स से सारी मछलियां ही ले आता। काश अगर मैं ऐसा करता तो वो मछली बेचारी तनहा ना मरती, बल्कि खुशी से जिंदगी अपनी गुजारती। दोस्तों, मुझे लगता है कि दुनिया में तन्हाई किसी को पसंद नहीं, आदमी हो चाहे पौधा, हर किसी को किसी न किसी के साथ की जरूरत होती है। दोस्तों, आप अपने इर्द गिर्द झांकें,
अगर कहीं कोई अकेला नजर आए तो उसे अपना साथ दीजिए, उसे मुरझाने से बचाइए। अगर आप अकेले हों तो आप भी किसी का साथ लीजिए। आप खुद को मुरझाने से बचाइए, रोकिए। दोस्तों, तन्हाई दुनिया की सबसे बड़ी सजा है। गमले के पौधे को तो हम खींच के एक दूसरे के करीब कर सकते हैं, लेकिन आदमी को करीब लाने के लिए जरूरत होती है रिश्तों को समझने की। और यही वो रिज़्क का दरवाजा है जिसमें से मैं आपको गुजारना चाहता हूँ। पौधों को हम खींच के एक दूसरे के करीब कर सकते हैं, लेकिन आदमी को आदमी के करीब लाने के लिए रिश्तों में इत्मीनान, मोहब्बत होना जरूरी है और रिश्तों को बहुत ज्यादा समझने की जरूरत होती है। अगर दिल के गोशे में आपको लगे कि जिंदगी का रस सूख रहा है, जिंदगी मुरझा रही है, तो उस पर रिश्तों की मोहब्बत का रस डालिए, खुश रहिए और मुस्कुराइए। और कोई यूं ही किसी की गलती से आपसे दूर हो गया हो तो उसे करीब लाने की कोशिश कीजिए और उसके करीब हो जाइए। दोस्तों, जो ये रिज़्क का दरवाजा है जिससे मैं आज आपको गुजारने की कोशिश कर रहा था, वो है रिश्तेदारों से हुस्ने सलूक, खासकर उन रिश्तेदारों से जो गरीब हैं और बेचारे कुछ तनहा हैं, कुछ मोहताज हैं। हस्बे इस्तात उनकी मदद कीजिए, उनका साथ दीजिए, ताकि आपको अल्लाह पाक इस दरवाजे से गुजरने की तौफीक दे। और दोस्तों, ये बात आप मेरी लिख लीजिएगा कि अगर आप इस दरवाजे से गुजरने में कामयाब हो गए तो फिर आप अल्लाह ताला की रहमतों के मुस्तहिक करार पाएंगे और आपको अमीरी से, दौलतमंदी से, फराखी से, रिज़्क की फरावानी से कोई नहीं रोक सकेगा। अल्लाह ताला हमें समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन सुम आमीन। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।